ओके स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पहला चैप्टर। इससे पहले जो हम लोगों ने क्लास किया था वो हिंदी सेकेंड था। आज हम हिंदी फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर है एक कविता जिसका नाम है प्यारा भारत। प्यारा भारत, प्यारे भारत के बारे में आपको बता दूं कि हम भारत के रहने वाले हैं और हम भारत देश से बहुत ही प्रेम करते हैं और इससे ज़्यादा प्यारा हमें कुछ नहीं है। भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, सोने की चिड़िया आज भी कही जाती है, क्योंकि भारत से ज़्यादा रीच यानी कि धनी और भारत से ज़्यादा पवित्र स्तर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का ज्ञान इससे ज़्यादा किसी देश के पास नहीं था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कही जाती है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा। हमारा देश एक रमणीय देश है, इसके सुंदर पर्वत, कलकल करती नदियाँ सबके मन को मोह लेती हैं। ठीक है, ऐसा लगता है इस भारत के चरणों को समुद्र अपनी लहरों से पखार रहा है। पखार मतलब धुल रहा है। आओ इसके गीत गाएं। तो एक कविता है जो कवि ने लिखा है, तो हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। याद रहे कि ये कविता हमें याद करना होगा। हम जब भी टेस्ट लेंगे तो एक कविता एक जरूर लिखने के देंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पहली जो हमारी कविता होगी वो प्यारा भारत, इसको ही हम एग्जाम में लिखें। ओके, चलिए पढ़ते हैं। सबसे सुंदर देश हमारा, हमको प्राणों से भी प्यारा, वंदनीय है सदा सदा से प्यारा भारत देश हमारा। फिर पढ़ते हैं। सबसे सुंदर देश हमारा, हमको प्राणों से भी प्यारा, वंदनीय है सदा सदा से प्यारा भारत देश हमारा। कवि क्या कहता है कि जो हमारा देश है वो बहुत ही सुंदर है और हमको अपने प्राणों से भी ये प्यारा लगता है। यानी कि इस देश के लिए हमें अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो हम कतई भी संकोच नहीं करेंगे। वंदनीय है सदा सदा से, यानी कि इस देश को सदा सदा से पसंद किया जाता है, इसकी क्या पूजा की जाती है। प्यारा भारत देश हमारा, जो हमारा देश है वो हमारे लिए बहुत ही प्यारा है। पर्वतराज, यानी कि पर्वतों, यहाँ पे बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं। पर्वतराज हिमालय जिसकी कीर्ति पताका फहराता है, बादल जब टकराते इससे तब यह जल बरसाता है। ठीक है ना, यानी कि बादल टकराने का मतलब वो पर्वत से टकराता नहीं है, लेकिन चूंकि पर्वत इतने ऊंचे होते हैं कि हमको नीचे से देखने में ऐसा लगता है कि ये जो हमारा पर्वत है ये बादल से टकरा रहा है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं। तब यह जल बरसाता है, गंगा जमुना जैसी नदियाँ इस धरती को का रूप निखारे, दक्षिण में लहराता सागर भारत माँ के चरण पखारे। ऋषि मुनि मतलब पहले जो ऋषि मुनि होते थे, जो हमारे महर्षि होते थे, उनकी बात कर रहा है कि ऋषि मुनियों की यह है धरती जो सबके कष्टों को हरती, आओ इसको शीश नवाएं, इसके सारे दुख मिटाएं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, ऋषि मुनियों का है देश ये धरती, यानी कि हमारे देश में सदा ही पहले से प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि रहते थे, यानी कि ज्ञानी रहते थे। इस वजह से हमारा ज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमेशा अव्वल रही है, यानी कि सबसे पहली रही है, जो सबके कष्टों को हरती। इसी ज्ञान की वजह से हम कष्ट से हमेशा दूर रहते हैं और हम हमेशा खुशहाल रहते हैं। आओ इसको शीश नवाएं, तो आइए हम अपनी भारत माता की तरफ अपने शीश को नवाते हैं। ठीक है, इसके सारे दुख मिटाएं और भारत पे होने वाले सभी कष्ट, सभी दुख को हम एक दिन मिटाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अपने अगले चैप्टर